चलें तो अब हम पढ़ते हैं फ्रैक्चर टफनेस। तो बच्चों जो फ्रैक्चर टफनेस है इसका कॉन्सेप्ट आया कहाँ से? इसका कॉन्सेप्ट हमारे पास तब आया कि जब हमें पता चला कि हमारे पास दो तरीके के मटेरियल होते हैं, एक टफ मटेरियल जो इतनी आसानी से फ्रैक्चर नहीं होते और एक ब्रिटल मटेरियल जो फ़ौरन से ही हमारे पास फ्रैक्चर हो जाते हैं। तो फिर देखा गया कि ब्रिटल मटेरियल में ऐसा क्या है कि जो फ़ौरन से जो है वो फ्रैक्चर हो जाते हैं। तो फिर यहाँ पे इनको ये बात समझ आई कि अगर ये एक ब्रिटल मटेरियल है और इसके ऊपर कोई भी स्ट्रेस या लोड अप्लाई हो रहा है तो इसमें क्रैक जनरेट होंगे। तो वो क्रैक इतनी तेज़ी से बच्चों प्रोपोगेट करेंगे, इतनी तेज़ी से वो फैलेंगे कि जो मटेरियल है हमारे पास वो फ़ौरन से ही हमारे पास जो है वो फ्रैक्चर हो जाएगा। तो जो ब्रिटल मटेरियल्स है बच्चों वो हमारे पास ऐसे मटेरियल्स होते हैं कि जिनके अंदर क्रैक प्रोपोगेशन बहुत तेज़ी से होता है ऑन द एप्लीकेशन ऑफ लोड या स्ट्रेस। और टफ मटेरियल हमारे पास वही होते हैं जो इतनी आसानी से फ्रैक्चर नहीं होते। यहीं से हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है फ्रैक्चर टफनेस का कि इन मटेरियल्स के अंदर हमारे पास फ्रैक्चर टफनेस होती है। कि फ्रैक्चर टफनेस हमारे पास सिंपली सिर्फ क्या है, मटेरियल के अंदर ये एबिलिटी है, ये प्रॉपर्टी है कि वो क्रैक प्रोपोगेशन को रेजिस्ट करे। ठीक है, यानी अगर मटेरियल के अंदर ये फ्रैक्चर टफनेस मौजूद होगी, क्रैक प्रोपोगेशन को रेजिस्ट करने की ताकत होगी, तो वो मटेरियल हमारे पास टफ मटेरियल बन जाएगा। यानी अगर क्रैक आया है तो वो इतनी आसानी से प्रोपोगेट नहीं हो रहा है, मटेरियल खुद ही उस क्रैक को रेजिस्ट करने की कोशिश कर रहा है ताकि वो इतनी आसानी से ना फ्रैक्चर हो। तो यही चीज़ है हमारे पास फ्रैक्चर टफनेस। इस फ्रैक्चर टफनेस के बारे में आपकी बुक में बहुत सारा लिखा हुआ है, इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको जो 2-3 मेन बातें याद करनी है बच्चों वो ये है कि बहुत सारे लोगों ने अपनी थ्योरीज़ दी हैं इस फ्रैक्चर टफनेस के ऊपर, जिसमें ग्रिफिथ की थ्योरी वो सबसे ज़्यादा मानी जाती है। उसके अलावा यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट है जिससे हम मटेरियल की फ्रैक्चर टफनेस जो है वो कैलकुलेट ये कर सकते हैं, देख सकते हैं। बेसिकली वही हमारे पास टेंसाइल टेस्ट यानी 3 पॉइंट बेंडिंग टेस्ट वाले ही हम इसमें चेक करते हैं। बस क्या करते हैं कि जो हम स्पेसिमेन लेते हैं यानी जो हम मटेरियल लेते हैं वो हमारे पास नॉच्ड होता है, यानी नीचे से वो थोड़ा सा क्रैक होता है या इंसीजन लगा हुआ होता है, तो वो नॉच्ड होता है। और फिर उसमें जब 3 जगह से हमारे पास फोर्स अप्लाई हो रही होती है, स्ट्रेस लग रहा होता है, तो फिर हम देखते हैं कि ये कितना स्ट्रेस को कितना क्रैक्स को रेजिस्ट कर पा रहा है। सही है, तो ये सिंपल से हमारे पास फ्रैक्चर टफनेस है। तो अब हम पढ़ लेते हैं इम्पैक्ट स्ट्रेंथ के बारे में। बच्चों ये इम्पैक्ट स्ट्रेंथ क्या है, इसको गौर से समझिएगा। ये इम्पैक्ट स्ट्रेंथ हमारे पास मटेरियल की ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि अगर उनके ऊपर बहुत तेज़ी से स्ट्रेस लगे और वो फ्रैक्चर होने से अपने आप को रेजिस्ट कर पाएँ तो उसको हम कहते हैं इम्पैक्ट स्ट्रेंथ। अब डेंटिस्ट्री में मैं आपको एक एग्जांपल दे दूँ, जैसे हमारे पास लोग डेंचर्स पहनते हैं तो वो डेंचर उनके हाथ से गिर जाता है, तो जब वो गिरता है और ज़मीन पे जैसे ही वो जाके उस पर इतना स्ट्रेस अप्लाई होता है तो फ़ौरन से वो फ्रैक्चर हो जाता है। तो इसी को हम कहते हैं इम्पैक्ट स्ट्रेंथ, यानी उस डेंचर के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि वो सडन स्ट्रेस से जो है वो अपने फ्रैक्चर को रेजिस्ट कर सके। तो कुछ मटेरियल होते हैं जैसे अगर हमारे हाथ से स्टील गिरे, स्टील का ग्लास गिरे, स्टील का स्पून गिरे, तो वो ज़मीन पर फ़ौरन गिरता है लेकिन वो फ्रैक्चर नहीं होता इतनी आसानी से, क्योंकि उसकी इम्पैक्ट स्ट्रेंथ ज़्यादा है, उसके अंदर इतनी एबिलिटी है कि वो सडन स्ट्रेस से अपने फ्रैक्चर को रेजिस्ट कर पाता है। तो सिर्फ इसी को हम कहते हैं इम्पैक्ट स्ट्रेंथ। तो अगर इम्पैक्ट स्ट्रेंथ की वैल्यू हमारे पास मटेरियल में बहुत ज़्यादा है तो इट्स मीन वो सडन स्ट्रेस पे फ्रैक्चर को रेजिस्ट कर पा रहा है, उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है। और अगर इम्पैक्ट स्ट्रेंथ की वैल्यू कम है यानी लो इम्पैक्ट स्ट्रेंथ है मटेरियल का, तो वो फ़ौरन सडन स्ट्रेस पे आपके पास जो है फ्रैक्चर हो जाएगा। तो उसी की एग्जांपल आपके पास डेंचर बेसिस आती हैं जो हमारे पास गिरने से फ़ौरन टूट जाते हैं। तो ये हमारे पास इम्पैक्ट स्ट्रेंथ। अब जैसे हमने पढ़ा कि फ्रैक्चर टफनेस हम कैलकुलेट कर सकते हैं, इस तरह हम इम्पैक्ट स्ट्रेंथ भी कैलकुलेट कर सकते हैं मटेरियल की, क्योंकि जाहिर सी बात है जो मटेरियल हमें रिक्वायर्ड है अच्छा हम उसी को यूज़ करेंगे आफ्टर टेस्टिंग। ठीक है, तो जो आपके पास इसका टेस्ट होता है बच्चों, उस टेस्ट को हम कहते हैं इम्पैक्ट टेस्ट। और ये जिस इंस्ट्रूमेंट से होता है बच्चों उसको हम कहते हैं चार्पी इम्पैक्ट टेस्टर। ठीक है, आपके सामने पिक्चर आ रही है, इसमें एक स्विंगिंग पेंडुलम होता है और इससे हम मटेरियल के अंदर मटेरियल को सडन लोड देते हैं या सडन स्ट्रेस प्रोवाइड करते हैं ताकि हमें उसकी रेजिस्टेंस पावर पता चल सके कि इसकी फ्रैक्चर को रेजिस्ट करने की पावर क्या है और उसके अंदर कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। सही है, तो ये आपके पास जो है सामने आ रहा है। अब बच्चों होता यह है कि जब भी हमारे पास ये स्विंगिंग पेंडुलम है, जब भी हम इसको मतलब लोड स्ट्रेस दे रहे होते हैं मटेरियल को, तो इसकी एप्लीकेशन इस तरह होती है। तो बीच में बच्चों हमारे पास 2 फैक्टर्स हैं जो हिंड्रेंस क्रिएट करते हैं, वो है आपके पास एयर रेजिस्टेंस और दूसरा फ्रिक्शन। तो
चीज़ों को प्रिवेंट करने के लिए आप एक डमी रन देते हैं पेंडुलम को, ताकि ये जो इतनी भी चीज़ें हैं ये एलिमिनेट हो जाए और फिर उसके बाद जो है आप आराम से जो अपना टेस्ट है उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब आप जो टेस्ट करते हैं वो दो मटेरियल के साथ, मतलब एक मटेरियल को दो कंडीशंस में करते हैं, एक विदाउट नॉच करते हैं और एक विद नॉच के साथ करते हैं। तो अगर मटेरियल के अंदर नॉच है और वो फ़ौरन से फ्रैक्चर हो गया इम्पैक्ट टेस्ट के बाद, तो इट्स मीन वो मटेरियल आपके पास कौन सा है, नॉच सेंसिटिव मटेरियल। बच्चों लेकिन अब ये टेस्ट से आप जितना मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, कभी कभार ये जो इम्पैक्ट टेस्ट वाली बात है ना बच्चों, ये इतनी वैल्यूएबल नहीं होती, क्योंकि इस चीज़ में यहाँ पे मटेरियल का साइज़ और मटेरियल का शेप जो है वो बहुत मैटर करता है। तो इसलिए जो है ये हम टेस्ट खैर कर तो लेते हैं, बट फिर भी इतना मतलब एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी नहीं है मटेरियल्स की, यानी डिपेंड करती है उनके शेप के और साइज़ के ऊपर। ठीक है, यानी हर जगह सेम नहीं रहती, हर चीज़ के लिए सेम नहीं रहेगा। तो बस ये था इम्पैक्ट स्ट्रेंथ। आई होप ये आपको समझ आ गया हो। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम फटीग प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।